और शांति हो। आइए परमेश्वर के वचनों को पढ़ेंगे और मनन करेंगे। आज का विषय है मसीह का प्रेम की असर। मसीह का प्रेम है, उसकी एक असर है। तो वो जो असर है उसमें कुछ कुछ पत्रों में से मैं बातें निकाला हूँ, उसको हम सीखने की कोशिश करेंगे। कुल 4 असर मैंने निकाला है। मसीह का प्रेम हमारे अंदर आने के बाद रोमियो 5:5 के अनुसार हमारे में उंडेला गया है ना। तो वो जो आ जाता है फिर क्या क्या होता है हमारे जीवन में, तो कुछ 4 वचनों से हम सीखेंगे अलग अलग बातें। सबसे पहला है वो हमें विवश करता है, 2 कुरिन्थी 5:14। दूसरा है प्रेम जो हमारी समझ शक्ति, ज्ञान से परे है ना। क्या है? ज्ञान से परे है, उसको हमें समझना है। तीसरा है हमें सही दिशा में लेके जाएगा, है ना। वो है 2 थिस्सलुनीकी 3:5 में लिखा हुआ है। और यहूदा की पत्री में 21वां वचन, एक ही अध्याय है, उसमें बने रहने के विषय में कहते हैं। तो आइए एक एक करके हम चारों के 4 पॉइंट को देखेंगे। हमें 2 कुरिन्थी 5वां अध्याय का 14 वचन में हम पढ़ेंगे। उसमें लिखा है कि क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसीलिए कि हम यह समझते हैं कि जब एक सब के लिए मरा तो सब मर गए। 15 वचन भी पढ़ लेते हैं। और वह इस निमित्त सब के लिए मरा कि जो जीवित है वह आगे को अपने लिए न जिए, परंतु उसके लिए जिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। तो ये वचन क्या सिखाता है? हमें विवश कर देता है। देखिए, जब हम मसीह में चलना शुरुआत कर देते हैं, एक नया जीवन की शुरुआत कर देते हैं ना, तब हम एक चीज नोटिस करते हैं कि दुनिया की जितनी भी चीजें हैं, दुनिया की जो भी बातें हैं, जो दिखावा है, जो झूठी बातें हैं, अन्याय है ना, एक दूसरे के साथ जो गड़बड़ है, वो जब हमारे अंदर शुरू होता है प्रभु में आने के बाद, तब आप नोटिस किया है कितने साल से आप प्रभु में हो। कुछ लोग 1 साल से है, ज़्यादा साल से भी हो गए, कुछ महीनों से हो गए। सबके लिए ये बात लागू होती है। हम मसीह को अंदर जब से हमने लिया है, उद्धार पाए हैं, तब से हमारे अंदर कुछ अलग हो रहा है। हम दूसरों को हर्ट नहीं कर पा रहे, माफ़ी मांगने के लिए मन होता है। हम जब पाप कर लेते हैं, हमको पाप में पड़े रह नहीं पाते हैं, हमें उठना का मन होता है, मैं कब इसमें से बाहर निकलूं। ज्ञान की कमी की वजह से जल्दी बाहर नहीं निकल पाते। या तो आप अपने निजी जीवन में कुछ गड़बड़ कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, व्यर्थ बातों को देख रहे हो, तो भी आपको अच्छा नहीं लगता। भले शायद आपने प्रभु के लोगों की बातों को देखा होगा, कुछ ऐसे समाचार आते, कुछ आते, तो उसमें अंदर से एक आपने अनुभव किया होगा कि आपको अच्छा नहीं लगता है कोई जगह पर। कितने लोग इसमें सहमत है? सहमत है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि हाँ भैया, मुझे होता है ऐसा, है ना। ये क्यों होता है? क्योंकि मसीह का प्रेम आपके अंदर आ चुका है। उस प्रेम से आपका आत्मा, आपका हृदय को भर दिया गया है, उंडेल दिया गया है। उसको आप हटा नहीं पाओगे। उसके लिए आपको हो ही जाएगा कि मुझे उसकी बातों को मानना है, मैं उसके विरोध में नहीं जा पाऊंगा। प्रभु के दास पॉलीकार्प करके यूहन्ना के का बाद में जो यूहन्ना के पत्र को लिखा है, उसको वहाँ के राजा, जो रोम के राजा, इतना ही बोला था कि तुम हमारे कायदे के अनुसार एक लोबान लेना है, आग में डालना, इतना बोलना है। दूसरा कोई देवी देवता नहीं है, कोई भी नहीं है, खाली राजा ही प्रभु है ना। यीशु को भी प्रभु तुम नहीं बोलना, इतना खाली बोला, इतना कर दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, वरना तुम्हें सजा मिलेगी, तुमको जिंदा जला डालेंगे। उसने बोला तुम बुढ़े व्यक्ति हो, मैं तुम्हारा लिहाज कर दो। तब उसका उम्र बहुत हो गया था, तो उसने एक ही शब्द बोला, एक ही वाक्य बोला। बोलता है, पूरे जीवन भर मेरे प्रभु ने मेरा कुछ भी बुरा नहीं किया है, तो मैं उसका बुरा क्यों बोल, है ना। तो ये जो प्रेम है वो हमें विवश करता है। हमको दूसरे के साथ सही संबंध में रहने के लिए, विश्वासी लोगों की बात कर रहा हूँ, अविश्वासी की बात नहीं कर रहा हूँ, विश्वासी लोगों के साथ सही से रहने के लिए, अविश्वासी लोगों के साथ भी ज्ञान से में रहना पड़ता है, मगर कलीसिया के जो लोग हैं उनके साथ सही क्या करता है? विवश करते रहता है हमें। वो करने के लिए हमें उत्साहित करता है।
तो ये उसकी असर है। इसमें शब्द लिखा है 2 कुरिन्थी 5:14 में कि उसके बाद कि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है। फिर आगे क्या कहता है? इसीलिए क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हम समझते हैं कि जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए। ये मुख्य कारण है। पहले जो हमारा पुराना था, वो क्या चाहता था? बदला लेना, पाप में पड़े रहना, उसी में मजा लेना, दुनिया के हिसाब से जीना। ये सब पुराना मनुष्यत्व में था। अभी पुराना मनुष्यत्व क्या कर दिया गया? मार दिया गया। कैसे मार दिया गया? जब आप विश्वास किया। एक ही इलाज था कि आपको नया बनाए, पहले पुराने को हटाना पड़ेगा। इसलिए यहां पर ही लिखा है 17 वचन में, पुरानी बातें बीत चुकी है, नई बातें आ गई। जो मसीह में वो क्या है? शुरुआत में क्या लिखा है वचन में, 17 वचन में, कि नई सृष्टि है। तो अब नई सृष्टि जब हो गई तो पुराना हटाना पड़ा। रोमियो 6:6 के अनुसार पुराना मनुष्यत्व को मसीह के साथ क्रूस पर क्रूसित कर दिया गया। इसकी वजह से उसकी अभी हाजिरी नहीं है, वो नहीं है। फिर भी पौलुस लिखता है उसको उतार डालो, हटा दो। उसकी यादें जो है उसको हम लेके चलते रहते हैं, उस यादों के हिसाब से हम करना चाहते हैं। यही हमारा गड़बड़ हो जाता है ना। जब हम प्रेम में आ जाते हैं, मेरा प्रभु का प्रेम मुझे मेरे अंदर है, मैं क्यों उसको उसको क्यों हर्ट करूं, क्यों उसको दुखी करूं, पवित्र आत्मा को क्यों दुखी करूं? तब हम क्या कर पाएंगे? उत्साह से उसके पीछे चल पाएंगे। यही है विवस्था। दूसरों के साथ भी सही रह पाएंगे। अरे मैं माफ नहीं करूंगा तो प्रभु को कैसा लगेगा? प्रभु मेरे अंदर रह रहे, उसको अच्छा नहीं लगेगा। ये होता है। तो ये है पहला पॉइंट। दूसरा हम देखे थे, ज्ञान से परे है। वो भी वचन पढ़ लेते हैं। एफिसियों की पत्री 3 अध्याय, उसका 19वां वचन क्या कहता है? और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। हमको प्रभु कैसे देखना चाहते हैं? परिपूर्ण। हालांकि आत्मा में सब परिपूर्णता उसने कर दिया है। हमें स्वर्ग से देख रहे हैं, पिता को जब दिखता है हम लोग तो कैसे दिखते हैं? पूर्ण दिखते हैं। उसको हम खुश करते हैं हमेशा ऐसे देख के। मगर प्रभु यीशु जब हमको देखते हैं, पवित्र आत्मा हमको जब देखते हैं, तो क्या होता है? हम उनको अधूरे दिखते हैं। क्यों? क्योंकि अभी तक वो हमारे में जो काम करना चाहता है हम अभी तक पूरा नहीं कर पाए, मतलब हम सहकार नहीं दे पाए। यहां पर यही समझाना चाह रहे कि तुम समझ सकती कि जो बाहर है, जो ज्ञान से परे है, उस प्रेम को तुम्हें समझना है ना। तो थोड़ा अटपटा शब्द है, जैसे यीशु प्रभु बोलते हैं, जो जो अपने आप को बचाएगा वो खोएगा, खोएगा वो बचाएगा, उसके जैसा है। समझ लो, समझ सकते के बारे उसको समझो। ये क्या बात हुई है? तो आप देखोगे तो उसमें लिखा है समझ शक्ति के बाहर, मतलब मनुष्य का समझ शक्ति के बाहर है। सर्व सब समझे, ठीक से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। मसीह के प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है ना। उसमें परमेश्वर का ज्ञान नहीं लिखा है, खाली ज्ञान। खाली ज्ञान मतलब मनुष्य का ज्ञान, ज्ञान से परे है ना। ऑल अंडरस्टैंडिंग बोलते, सब मनुष्य का जो बुद्धि है उससे बाहर है। हम भी एक मनुष्य है, हमारे अंदर दिमाग है, इससे वो बाहर है। मगर आगे बोल रहे समझ सको, तो कैसे समझ पाओगे? दिमाग से तो नहीं समझ पाओगे, आत्मा से समझना पड़ेगा, आत्मा से जानना पड़ेगा। मसीह का प्रेम हमें विवश करता है, क्योंकि आत्मा से हम उसको जान ले, है ना। तो जान लेते तब ये विवश होना शुरू हो जाएगा। इसलिए समझ शक्ति की जरूरत है। तो जब प्रेम हमारे अंदर आता है, उसकी दूसरी असर क्या है? हमको समझ में नहीं आता है क्या हो रहा है ना। ऐसे क्यों हो रहा है, मैं क्यों ऐसे बन गया हूं, है ना। सभी वचन एक साथ जुड़े हुए हैं, अलग अलग मैं नहीं कह रहा हूं उसको। विवश होने वाला वचन इसके साथ है, थोड़ा हम और गहराई में समझ रहे हैं बस, ठीक है। तो दूसरा क्या है? ज्ञान से परे है। उसको हमें क्या करना पड़ेगा? समझना है। मतलब हमारे ज्ञान से उसको समझ नहीं पाएंगे, परमेश्वर के ज्ञान से हमें समझने के लिए प्रयत्न करना है। परमेश्वर का ज्ञान मतलब आत्मा से समझना है। कैसे भैया? आत्मा से तो मुझे पता नहीं चलता है, कैसे समझना? तो आपकी सारी बुद्धि को आप साइड कर दीजिए, आपकी सोच को, आपकी पारंपरिक सोच जो होती है, आप दादाओं से चली आ रही है, ऐसे बात करना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए, ऐसे ही बात होनी चाहिए, ऐसे ही होनी चाहिए। फिर बाइबल में भी कुछ मिल जाएगा, देखो उसमें भी ऐसा ही है, प्रभु यीशु ने दूसरे के पैर धोए तो हम भी धोना चाहिए। ऐसे वो दुनिया के साथ कंपेयर मत करो। दुनिया और परमेश्वर का ज्ञान अलग है। इसलिए अपना पुराना आपको छोड़ना पड़ेगा, भले कितना भी अच्छा भी हो।
उसको जब आप छोड़ने का मन बनाएंगे, नहीं मुझे वो चाल चलन नहीं चाहिए, मुझे मसीह का स्वभाव चाहिए, वो मेरे में दिखना है, तब क्या हो जाएगा? ये आपने समझना शुरू कर दिया, फिर आप परफेक्शन में आने लगोगे। आमीन। दूसरा तीसरा जो हम भाग देखने वाले हैं वो है, हमें दिशा दिखाता है ना? जब वो प्रेम हमारे में आ गया है, हमें सही राह में लेके लेके जाएगा। दूसरा थिस्सलुनीकी 3:5 क्या लिखा है? 3:5 में, दूसरा थिस्सलुनीकियों में, परमेश्वर के प्रेम और मसीह के धीरज को और प्रभु तुम्हारे मन की अगुवाई करे, है ना? धीरज को की और क्या करे? परमेश्वर तुम्हारी उसकी और उस दिशा में, कौन सी दिशा में? प्रेम और धीरज। लूका 21:19 क्या कहता है? धीरज से तुम तुम्हारे प्राण को बचाओगे, है ना? धीरज बहुत आवश्यक है। जहां प्रेम में वहां धीरज है, वहां विश्वास भी है, वहां सारे गुण है ना? 8 हो गया, 8 गुण है। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। ठीक है, ये 8 के 8 गुण उसमें आ जाएंगे। मगर धीरज का महत्व ज्यादा है, क्योंकि धीरज से हम टिक पाते हैं। कुछ बातें हम प्रार्थना करते नहीं होती हमारे साथ, सुन नहीं, ऐसा लगता है प्रभु बहुत साल से हम प्रार्थना कर रहे, नहीं सुन रहे। धीरज की जरूरत पड़ेगा। ठीक है, कुछ पाप में आप पड़े हो, उसमें से निकलना चाहते हो, विश्वास काम नहीं कर पा रहा है, बार बार ट्राई करते हो, बार बार गिरते हो, वापस उठते हो, वापस गिरते हो, वापस उठते हो, कुछ दिन अच्छा रहता है, वापस गिर जाते हो। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, मगर फिर भी आप कोशिश कर रहे हो, उसमें भी आपको धीरज चाहिए। अगर आप छोड़ देंगे कोशिश छोड़ करना, तो परफेक्शन में नहीं आ सकते, ऐसे रह जाओगे, स्वर्ग में भी पहुंच जाओगे, फिर इनाम खो दोगे, है ना? क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, जो कोई विश्वास किया वो तो उद्धार पाएगा ही, है ना? मगर हमें ये पृथ्वी की यात्रा के समय में हमें अपने हृदयों को क्या करना पड़ेगा? प्रेम में और धीरज में बनाए रखना है, उस दिशा की ओर लेके जाना है। प्रेम में और धीरज में बनाए रखना मतलब उसमें ध्यान देते रहना, उसमें तुम्हारा फोकस ध्यान रहना, उस दिशा की ओर ध्यान रहना, कहीं और ध्यान नहीं रहना है ना? दुनिया तो लुभाएगी, दुनिया सब बोलती रहेगी, ऐसे करो, वैसे करो, इस तरीके से करो, बीमार हुआ है तो ये करो, है पाप में गिरे हो तो थोड़ा ध्यान इधर रखो। कुछ प्रचारक भी ऐसे समझाते हैं, सही सोल्यूशन नहीं देते, पहले डांट के दोष लगा देंगे, तुम ऐसे कर रहे हो, तुम मोबाइल में जा रहे हो, तुम नरक के क्या लगता है, तुम स्वर्ग में जाओगे, नहीं जाओगे, ऐसे ऐसे डराते। कुछ लोग ऐसे सुन के मुझे बोलते, भैया वाह, बहुत अच्छा प्रचार किया उन्होंने। तो मैं समझ लिया, डांट किया है, डांटा है, डंडा मारा है, तो अच्छा प्रचार इसलिए बोल रहा है ना? डांटना भी जरूरत है, हम भी डांटते, मगर सॉल्यूशन क्या भाई? आपने डांट दिया, बच्चे को बोला, है ना, तुम ये चीज नहीं करना, है ना, तो उसको साथ साथ ये भी बोलना पड़ेगा, भाई तुम ये जो कर रहे हो उसको, उसकी जगह तुम ये करो, है ना? वो टाइम उसमें डाल रहा है, उसके पास दूसरा कुछ नहीं है, इसलिए वो कर रहा है वो चीज, है ना? तो उसका लाइफ का मकसद आप नहीं बताओगे, उसकी पहचान नहीं बताओगे, तो वो आपका प्रचार सुन के ताली बजा के वापिस वही काम करने वाला है। उसमें फर्क इतना ही होगा खाली, कि वो जो प्रचार सुनने के बाद वो व्यक्ति दुख के साथ करेगा बस। पहले आनंद से करता था, आपने डांटा इसलिए दुख के साथ कर रहा है, बस इतना फर्क पड़ा, कुछ पछतावा उसके अंदर नहीं आया। डांटना है, मगर डांट के साथ उसको इलाज दिखाना पड़ेगा। डॉक्टर के पास हम जाते हैं, डॉक्टर क्या बोलते हैं? अरे ध्यान रखना चाहिए ना, आप क्यों ऐसी ऐसी चीजें खाते रहते हो, ऐसे मत करो। फिर डॉक्टर ये नहीं बोलेगा चलो भाई तुम ये करो, वो टिकली साथ में टिकिया कुछ क्या बोलते हैं उसको, दवाई देगा, हाँ इसको ले लो, है ना? उसको साथ में क्या बोलेगा, ये लेना, तो पहले आपकी ये चीज सही हो जाएगा, एसिडिटी वो सही हो जाएगा, मगर अभी आगे से ध्यान रखना, है ना? तो वो इलाज भी दे देगा साथ में, है ना? फिर बोलेगा अभी ध्यान रखना। वैसे हमें करना पड़ेगा ऐसे डॉक्टर, प्रचार लोगों को ध्यान देना, इलाज भी देना साथ में, भाई तुम कह रहे हो ये नहीं करो, तुम इसमें गिरोगे तो नरक तक चले जाओगे, साथ में ये तो बोलो भाई इसमें निकलने के लिए क्या करना है ना? तो कुछ लोग बोलते चलो हम प्रार्थना किया, छुटकारा हो गया इसलिए हो जाएगा, ऐसे नहीं है। छुटकारा होने के बाद भी उसको उसमें स्थिरता, दृढ़ता में बने रहना पड़ेगा ना। तो यही वचनों में लिखा हुआ है, उसको खाली हमें क्लियर करना है। ठीक है, तो हृदय को दृढ़ करेगा। कैसे दृढ़ होगा? आपको उसको मन उसकी ओर लगाना है, दिशा में चलते रहना है। प्रेम धीरज आपका लाइफ में, जहां जहां आप चलते रहते हो उसमें चेक करते रहो, आप प्रेम में हो क्या, या फिर ऐसे ही एक नौकर के जैसे करते रह रहे हो,
मुझे प्रभु बोला इसलिए मैं करना है। कुछ सेवा ऐसे करते रहते हैं, कुछ लोग ऐसे लाइफ जीते रहते हैं, प्रभु के लिए मैं हूँ, अभी जो भी मेरे साथ हुआ नहीं हुआ चलेगा, है ना। जैसे इजराइल के लोग मूसा के पीछे चलते रहे, कहाँ जाएंगे, अब इनके पीछे जाना पड़ेगा, कुड़कुड़ाते हुए चलते रहे, ऐसे नहीं चलेगा। हृदय को हम क्या करेंगे, प्रेम में रखेंगे तो विश्वास भी काम करेगा, कुड़कुड़ाना भी बंद हो जाएगा, प्रभु के ऊपर हमें भरोसा हमेशा रहेगा, धीरज रखे रहेंगे। था, है ना, यहूदा 21 में निकाल लिया, बने रहना है ना। क्या बने रहना है, उसमें भी प्रेम आया है तो प्रेम को हमें पकड़ के रखना है ना। उस प्रेम को हमें छोड़ना नहीं है, उस प्रेम में हमें ढीला नहीं पड़ना है। यही उस वचन में लिखा है, अपने आप को परमेश्वर के प्रेम से बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोते रहो। इसके पहले वाला वचन भी इसी के ऊपर था, बाट जोना, वेटिंग फॉर क्राइस्ट, है ना, ऐसे लिखा है। तो हम अभी भी इसमें भी कह रहे हैं बाट जोना, आने तक देखिए धीरज चाहिए, इसलिए आगे के वचन में बोल रहे धीरज, है ना, क्योंकि हम बाट जो रहे उनके प्रकट होने तक हम बाट जो रहे। कुछ गाने भी लोग अच्छे अच्छे बना रहे, है ना, हम तुरही फूकी जाते ही हम सब बदल जाएंगे, उसके सब जहाँ मिलेंगे मेघों में खींचे जाएंगे, सुनने में अच्छा लगता है। तो उसके बीच में जो समय है वो हमारे लिए कष्ट वाला वेटिंग टाइम, जो वेटिंग टाइम है, राह देखने का जो समय है, उसमें हमें संभाल के रखना है, आपके हृदय को प्रेम में बनाए रखना है ना, उसकी दया में बनाए रखना है। मैं प्रेम में बने रहूंगा, इसका कैसे आप प्रेम में हो कि नहीं, अपने आपके हृदय को प्रेम में संभाल रहे हो कि नहीं, कैसे चेक करोगे। तो आप उसके बातों जब आपके सामने आती है ना, तो आप पश्चाताप के साथ रह रहे हो कि नहीं, वो देखिए, है ना, लिखा है परमेश्वर की दया आपको पश्चाताप की ओर लेके जाएगी। यहाँ पर दया के विषय में लिखा है ना, कि उस दया में क्या करो, परमेश्वर का दया जो है, जो तुम्हारे अनंत जीवन प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोते रहो, है ना। तो वो जो उद्धार प्रकट होने वाला है, प्रभु मेरा उद्धार करने वाला है, मुझे संभाल रहा है, इसलिए मुझे चलाएगा, दृढ़ करेगा, है ना। तो ये जो बात है उसको आपको मुझे संभाल के रखना है कि मैं सही से जा रहा हूँ कि नहीं, जब भी मैं जी रहा हूँ, संभाल रहा हूँ, अपने आप को देख रहा हूँ कि नहीं, सही से जा रहा हूँ कि नहीं, सही से मेरा चाल चलन है कि नहीं, बोलना करना, लोगों से व्यवहार, सब चीजों में आपको देखना है कि मैं कहीं कठिन नहीं हो रहा हूं ना। प्रेम में रहने वाला व्यक्ति कठिन हृदय नहीं करेगा। अगर आपके अंदर कठिन हृदय हो रहा है, आप करने में हिम्मत से कर दे रहे हो, दूसरों को हिम्मत से कर हर्ट कर दे रहे हो, कठिन जो हृदय है ना, कुछ जगह पर ठीक है, कुछ को कुछ बातों में हमें वो भी हृदय में बहुत ही दुख होना चाहिए, अरे मैं ऐसे व्यक्ति को, कुछ लोगों को हम करते हैं ऐसे, जो बहुत कठिन हो जाते हैं उनके लिए ठीक है, फिर भी ज्यादातर नहीं कर पाएंगे, हृदय में तो उनके लिए प्रार्थना करना है, सब करना पड़ेगा। मगर जो कठिन हृदय के साथ रह रहे हैं, है ना, क्यों ऐसे हो रहा है, प्रेम को स्थान नहीं दे रहे, कुछ चीजों को स्थान दे रहे हैं, कुछ अपने सिद्धांतों को पकड़ के बैठे, उसमें से मन फिराना है और प्रेम में अपने आप को संभाल के रहना। इस वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष करे।